फ्रांस इन दिनों इंडिया का हथियार टेक्नोलॉजी से काफी इंप्रेस्ड है, कायल है, फिदा है और वजह है ऑपरेशन सिंदूर। इस मिशन में इंडिया ने जो हथियार यूज किए उन्हें फ्रेंच आर्मी तक चौंका दिया है। फ्रांस के जनरल पियर शिल ने साफ कह दिया कि इंडिया की मिलिट्री टेक्नोलॉजी मॉडर्न, स्मार्ट और बेहद इफेक्टिव है और फ्रांस को इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अब ये ऑपरेशन सिंदूर आखिर है क्या? ये हाल ही में हुआ एक हाई इंटेंसिटी डिफेंस ऑपरेशन था जिसमें इंडिया ने अपने नए और पूरी तरह देसी बने हथियारों की ताकत दिखाई। इस ऑपरेशन में दिखाया गया कि इंडिया अब सिर्फ इंपोर्ट करने वाले देश नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर बन चुका है। इस मिशन में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जो कि इंडिया में DRDO और टाटा जैसे डिफेंस प्लेयर्स ने मिलकर बनाया था। ये सिस्टम एक साथ कई टारगेट्स पर फायर कर सकता है और 75 से लेकर 100 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाता है। इसकी फायरिंग रेट, रेंज और प्रिसीजन ने फ्रांस तक को इंप्रेस कर दिया, या फिर यूं कहें कि हैरान कर दिया। इसके अलावा लोइटरिंग म्यूनिशन यानी कि वो स्मार्ट ड्रोन जो हवा में घूमते रहते हैं, सही मौके पर खुद टारगेट पर गिरकर ब्लास्ट करते हैं, उन्होंने भी इस ऑपरेशन में अहम रोल अदा किया। साथ ही काउंटर ड्रोन सिस्टम से दिखाया कि इंडिया अब सिर्फ अटैक नहीं, डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी आगे है। जनरल पियर शिल ने माना कि इंडिया ने सिस्टम को जिस प्रिसाइज और प्रोफेशनल तरीके से यूज किया वो काबिले तारीफ था। उन्होंने कहा कि फ्रांस अब पिनाका के लॉन्ग रेंज वर्जन को लेकर सीरियस है, क्योंकि इससे वो अपने पुराने आर्टिलरी सिस्टम्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये बातचीत सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। इंडिया और फ्रांस अब AI, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एंटी ड्रोन सिस्टम्स जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी पर भी मिलकर काम करने की तैयारी में है। फ्रांस का कहना है कि इंडिया की किफायती लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी आज के वक्त की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दोनों देश पहले भी शक्ति सीरीज नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज करते आए हैं, जिसमें एयर, लैंड, नेवी तीनों फोर्सेस हिस्सा लेती हैं। अब इस एक्सरसाइज को और एडवांस बनाने की तैयारी चल रही है ताकि दोनों सेनाएं एक दूसरे की स्ट्रैटेजीज को और बेहतर समझ सकें। ये डिफेंस का ऑपरेशन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है, क्योंकि अब इंडिया सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी हथियार बना रहा है। पिछले कुछ सालों में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 17,000 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है और अब फ्रांस जैसे देश भी इंडिया के सिस्टम से दिलचस्पी दिखा रहे हैं। फ्रांस के लिए भी ये फायदेमंद है, क्योंकि उन्हें ऐसे हथियार मिल रहे हैं जो मॉडर्न हैं, कॉस्ट एफिशिएंट हैं और हर तरीके से क्लाइमेट वॉरफेयर में परफॉर्म कर सकते हैं। और आखिर में ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं बल्कि एक सिग्नल है। अब वो दौर नहीं जब इंडिया दूसरों के हथियारों पर निर्भर था, अब हालात उलट हैं। जिन देशों से इंडिया टेक्नोलॉजी लेता था, अब वही देश इंडिया की टेक्नोलॉजी खरीदना चाहते हैं।